मौत बनकर आने वाला सैलाब कभी बताकर नहीं आता, इसलिए बचने का मौका भी नहीं देता। इसमें फंसे लोग बचते हैं तो सिर्फ हौसले और किस्मत से। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भी सैलाब में समाई मौत और जिंदगी के बीच घमासान हुआ। हाहाकारी लहरों के बीच फंसा था एक शख्स जो 25 घंटे तक मौत से मुकाबला करता रहा। एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ ठीक पहाड़ के दामन में उफान मारती ये गहरी नदी। बारिश के पानी ने मानो नदी के बहाव को पंख लगा दिए। बहाव इतना तेज कि गलती से जो भी इसके रास्ते में आया बस समझ लीजिए गया। और बदकिस्मती से इसी पहाड़ी और गुस्सैल नदी के बीच इस वक्त सुशील फंस गया है। वो पहाड़ी के उधर जा नहीं सकता क्योंकि उधर खतरनाक जंगली जानवर है, और नदी के इस पार आ नहीं सकता क्योंकि पानी का बहाव उसे छोड़ेगा नहीं। अब सवाल ये कि ऐसे में सुशील क्या करे, वो कैसे अपनी जान बचाए। इधर उसकी जान अटकी है, उधर मौसम के तेवर भी ठीक नहीं है। घनघोर बादल है और बारिश थमने के बाद अब कभी भी फिर से बरसने के लिए तैयार है। खराब मौसम और पूरा इलाका इसकी भी इजाजत नहीं देता कि सुशील को हवाई मदद पहुंचाई जा सके। पर इन तमाम मुश्किलों के बावजूद इतनी गनीमत जरूर रही कि गांव वालों ने सुशील को नदी के उस पार फंसा हुआ देख लिया। इसी के बाद पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंच गई, पर नदी के उफान को देखते हुए किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई उसमें उतरे और सुशील तक पहुंच सके। लिहाजा हर कोई बहाव कम होने का इंतजार करने लगा। पर यह इंतजार खतरनाक था क्योंकि वक्त लगातार बीतता जा रहा था और अंधेरा बढ़ता जा रहा था। और फिर वही हुआ जिसका डर था। अब रात हो चुकी थी, हर तरफ अंधेरा, और सुशील अब भी मौत के मुंह में फंसा था। मौत दोनों तरफ थी, उधर जंगली जानवरों का डर तो इधर पानी का खौफ। खैर किसी तरह कयामत जैसी ये रात भी बीत गई। अब सवेरा हो चुका था, लगभग 25 घंटे बीत चुके थे। कभी चट्टानों पर बैठकर, कभी झाड़ियों में छिपकर, कभी बारिश में यूं भीगकर सुशील वक्त काटता रहा। पर पानी के बहाव का तेवर अब भी उतना ही गुस्सैल था। अब भी उस बहाव में उतरने का मतलब मौत को गले लगाना था। पर जाहिर है आखिर हाथ पर हाथ धरे बैठकर कब तक इंतजार किया जा सकता था। लिहाजा पुलिस और प्रशासन ने रस्सियों के सहारे नदी के उस पार जाने का फैसला किया। वैसे एक अच्छी बात ये रही कि नदी की चौड़ाई कम थी। जोर से चिल्लाने पर इस तरफ की बात उस तरफ चली जाती थी। इसी वजह से प्रशासन के लिए मदद मुहैया करा पाना आसान रहा। वक्त वक्त पर रस्सियों के सहारे सुशील को खाने पीने का सामान दूसरी तरफ भेजा जाता रहा। प्रशासन की बात भी सुनी है, गांव के लोगों की बात भी सुनी है। इसको इशारे से बता दिया जाता है। वैसे इतनी दूरी पर था कि इजीली जोर से अगर आवाज दी जाए तो इस बात को सुन रहा था, तो इसने उस बात को माना है और इसीलिए अपने आप को इंटैक्ट रखता हुआ इसने कोई ऐसा रिस्क नहीं लिया जिससे कोई मिस होने वाली थी। नदी में उतरने के फैसले के साथ ही 3 पुलिस वालों ने हिम्मत दिखाई और तीनों रस्सियों के सहारे उस पार जाकर सुशील को बचाने के लिए नदी में उतर पड़े। तेज लहरों से लड़ पाना आसान नहीं था और गहराई का किसी को कोई पता नहीं। फिर भी तीनों कोशिश कर रहे थे आगे बढ़ने की। लिहाजा उसने गजब की हिम्मत दिखाई और अपनी जान की परवाह किए बिना उन तीनों जानों को खतरे में डालने से बचाने के लिए खुद नदी में कूद पड़ा। और आखिरकार सुशील की हिम्मत के आगे लहरें भी हार गईं। लहरों को चीरता हुआ वो किसी तरह आखिरकार 25 घंटे बाद जिंदगी की बाहों में फिर से लौट आया। पानी तो बहुत ज्यादा था। आपके यहाँ के 2-3 बंदे मतलब पार नदी के पार जा रहे थे, मेरे खातिर जा रहे थे, पर लेकिन वो मेरे को बचाने नहीं जा रहे, वो खुद मारने जा रहे थे। अच्छा। हाँ जी, पानी इतना गहरा था कि वो पार नहीं पहुंच सकते थे। अच्छा। अगर बाई चांस पार पहुंच जाते
तो वापस नहीं आ सकते थे। अच्छा। इसलिए मैंने उनको छोड़ के खुद ही तारी दे दी मैंने पानी। दरअसल पेशे से मछुआरा सुशील कांगड़ा घाटी के इस बनेर नदी में मछली पकड़ने आया था, पर नदी में आई बाढ़ से वो इतना घबरा गया कि जान बचाने के लिए वो दूसरी तरफ भाग गया। अशोक रैना के साथ अभिषेक इस्सर, कांगड़ा, आज तक।